जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मेष राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, उम्मीद है कि अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा और इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा रहा होगा और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है और इसके आधार पर आप यह भी अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उन्हें भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको प्रतीत होंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपने लग्न राशि तो जान ही लेंगे, साथ ही साथ फ्री में अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री है। अब इसके पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है, सीधे फलादेश जानना है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों का गोचर कहां पर रहने वाला है और उसका क्या परिणाम होने वाला है। मेष राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके छठे भाव में चले जाएंगे, अर्थात 17 सितंबर से पहले सूर्य आपके लिए एवरेज, तो वहीं 17 सितंबर के बाद के समय में सूर्य आपके लिए अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में रहने वाले हैं। यह एक अच्छी बात है, अर्थात मंगल से काफी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। लेकिन 24 अगस्त से मंगल अस्त हो जाएंगे। ऐसे में अनुकूलता में बस थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके पंचम भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि 13 सितंबर से बुध उदित हो जाएंगे और 16 सितंबर से बुध मार्गी भी हो जाएंगे। अतः महीने के पहले पक्ष में बुध कमजोर, तो वहीं महीने के दूसरे पक्ष में कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। गुरु ग्रह के गोचर की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके पहले भाव में ही रहने वाले हैं। लेकिन 4 सितंबर से गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ इस महीने गुरु शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि यानी कि आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। लेकिन 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो जाएंगे, अतः तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके लाभ भाव में है। 8 सितंबर तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र के प्रभाव में, वहीं 8 सितंबर के बाद शनि ग्रह राहु के उपनक्षत्र में
चले जाएंगे, अर्थात शनि ग्रह एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि यानी कि आपके पहले भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 26 सितंबर तक या शुक्र के उपनक्षत्र में, इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। वैसे तो राहु का गोचर अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी 26 सितंबर तक कभी कभी यह आपका फेवर भी कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर समय राहु को आपके विरुद्ध ही माना जाएगा। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह तुला राशि में यानी कि आपके सप्तम भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो केतु का गोचर भी अनुकूल नहीं है, लेकिन मंगल के प्रभाव में होने के कारण कुछ मामलों में यह कुछ हद तक सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस महीने केतु पर बुध के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जहां से कोई विशेष अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की, कर्म स्थान की, कार्य क्षेत्र की। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में सितंबर के महीने में आप एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि आपका करियर लॉर्ड शनि वक्री है, अतः कामों में कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। बीच बीच में कठिनाइयों का लेवल अधिक रह सकता है अथवा कामों में कुछ विलंब भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ भाव में स्थित शनि यथासंभव आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। इस महीने भी शनि राहु के नक्षत्र के प्रभाव में है, फलस्वरूप कामों को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, प्रैक्टिकल होकर की कोशिश करनी है और आत्मनिर्भर भी बने रहना है, तभी जाकर स्थितियां आपके फेवर में हो सकेंगी। विशेषकर महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि पहले भाग में भी सूर्य अपनी ही राशि में है, लेकिन पंचम भाव की तुलना में छठे भाव में सूर्य के गोचर को ज्यादा अच्छा कहा गया है या अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लिहाजा 17 सितंबर के बाद नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में कुछ अच्छे परिणाम भी बुध के चलते मिल सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो यह महीना व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी राहु के प्रभाव में है। फलस्वरूप कोई बड़ा निवेश या कोई बड़ा निर्णय लेने से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि निर्णय में चूक होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र के मामले में सितंबर का महीना मेष राशि वाले लोगों को एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। समझदारी दिखाकर आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों में क्या कुछ परिणाम मिलने वाले हैं। मेष राशि वालों, इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो लाभ भाव का स्वामी एवरेज से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है, लाभ भाव में है। ये दोनों ही बातें अच्छी हैं, लेकिन वक्री हैं और राहु के नक्षत्र में होने के कारण लाभ के मार्ग में कुछ विलंब तो हो सकता है, व्यवधान भी छोटे मोटे देखने को मिल सकते हैं। फिर भी लगातार की गई कोशिश एवरेज से काफी हद तक अच्छे परिणाम दिला सकती है। अलबत्ता लापरवाह लोगों के काम रुक सकते हैं अथवा कामों में विलंब हो सकता है। फलस्वरूप लाभ की प्राप्तियां व्यवधान के पश्चात होने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं धन स्थान के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र इस पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में रहने वाले हैं। अनुकूल बात यह है कि शुक्र 4 सितंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। फलस्वरूप ये आर्थिक मामलों में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। विशेषकर धन बचाने के मामले में शुक्र आपकी मदद कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ धन खर्च करना भी पड़ेगा तो घर गृहस्थी को सजाने या संवारने में धन खर्च करना पड़ सकता है, ना कि व्यर्थ के खर्चे होंगे। जो खर्चे होकर के भी खर्चे नहीं कहे जाएंगे, ऐसे कुछ खर्चे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि सितंबर 2023 का महीना आर्थिक मामलों में मेष राशि वाले लोगों को काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि कमाई करने में कुछ कठिनाई रह सकती है, लेकिन लगातार की गई कोशिश अच्छी कमाई भी करवाएगी और शुक्र बचत करवाने में भी आपकी मदद कर देंगे। तो इस तरह आप आर्थिक मामलों में अनुकूलता का अनुभव कर सकेंगे। आइए आप जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, यद्यपि आपके पहले भाव पर राहु, केतु और शनि के प्रभाव
पिछले कई महीनों से हैं और आगे भी रहने वाली हैं। अतः स्वास्थ्य को लेकर तो आपको लगातार जागरूक बने रहने की जरूरत रहेगी, है और रहेगी। लेकिन यदि सितंबर महीने की विशेष तौर पर हम बात करें तो यह महीना पिछले महीने की तुलना में, अगस्त की तुलना में स्वास्थ्य के मामले में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस पूरे महीने आपका राशि स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर करने वाला है और छठे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। अतः राशि या लग्न स्वामी मंगल आपके स्वास्थ्य को ज्यादातर समय अच्छा रखने की कोशिश करेगा। यद्यपि राशि स्वामी का छठे भाव में जाना और लग्न पर दृष्टि डालना कुछ हद तक नकारात्मक, यानी मंगल का प्रभाव होने के कारण नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु शनि के प्रभाव के साथ साथ मंगल का प्रभाव जो है ये क्रोध या बुखार जैसे लक्षण दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को क्रोधी व चिड़चिड़ा होने से बचाने की जरूरत तो रहेगी। स्वयं को शांत रखें और अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करें, फिर क्या है। ऐसा करके आप काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि लग्नेश होने के कारण मंगल आपको सपोर्ट करेगा। राशि स्वामी का गोचर अनुकूल रहने वाला है, इसलिए आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस मामले में 17 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करने लगेंगे। ये भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रखने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बस जरूरत है तो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहने की, क्योंकि यदि आप उचित आहार विहार करते हुए योग व्यायाम का सहारा लेते रहेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, सितंबर के महीने में शिक्षा से संबंधित मामलों में आप काफी हद तक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले महीने भी बताया था कि ज्यादातर गोचर शिक्षा के मामले में अनुकूल है, लेकिन तब स्वास्थ्य की अड़चनें शिक्षा में व्यवधान देने का काम कर सकती थी पिछले महीने। लेकिन इस महीने पिछले महीने की तुलना में स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहने वाला है, तो स्वाभाविक है कि बाकी के गोचर भी अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी का गोचर भी इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाला है। विशेषकर 17 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम दिला सकता है। वहीं राशि स्वामी मंगल का छठे भाव में होना प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेगा। अर्थात शिक्षा के मामले में सितंबर का महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस मामले में बृहस्पति का गोचर भी आपको सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को वैसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन पंचम और नवम भाव के साथ साथ आपकी लग्न या राशि को प्रभावित करने के कारण आपकी अंतः प्रज्ञा को मजबूती देकर बृहस्पति अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। विशेषकर शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम जरूर दिलाना चाहेगा। यही स्थिति बुध के गोचर की भी है। बुध इस पूरे महीने 5वें भाव में रहने वाले हैं। 5वें भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन शिक्षा के मामले में बुध अच्छे परिणाम दिला सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इस मामले में बुध का ग्रह पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वह सोने में सुहागा का काम कर सकती है। सारांश है कि सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं कि सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे आपके लव लाइफ की। तो लव लाइफ में इस महीने पिछले महीने की तुलना में काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्य क्योंकि अपनी ही राशि में रहेंगी, तो इस कारण से वास्तव में प्रेम करने वाले यानी कि सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अलबत्ता कभी कभार छोटे मोटे व्यवधान स्वयं की ईगो यानी कि अहंकार के चलते तो आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यही सुझाव देंगे कि प्रेम संबंध में अहंकार की जगह नहीं होती, क्योंकि भावनात्मक संबंधों में या तो अहंकार ही रहता है या फिर प्रेम ही रहता है। कहा भी गया है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, यानी प्रेम करना है तो अहंकार का त्याग कर दीजिए। और 17 सितंबर के बाद सूर्य का जो पंचम भाव से गोचर चला जाएगा और अहंकार का मामला भी समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप अपनी लव लाइफ को काफी हद तक एंजॉय कर सकेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में शुक्र के गोचर की अनुकूलता काफी हद तक अनुकूलता देने का काम कर सकती है।
यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है, अतः सब कुछ स्मूथ रहे या जरूरी नहीं, लेकिन अन्य महीनों की तुलना में पिछले महीने की तुलना में इस महीने दाम्पत्य संबंधी मामलों में काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विवाह की कोशिश करने वाले लोगों को भी कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में मेष राशि वाले लोगों को उनके पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। मेष राशि वालों, सबसे पहले हम आपके पारिवारिक मामलों की बात करेंगे। तो आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को हम इस महीने पिछले महीने की तुलना में बेहतर स्थिति में पा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे महीने शुक्र आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। यह एक अनुकूल स्थिति है। ऊपर से 4 सितंबर के बाद शुक्र मार्गी हो जाएंगे। यह भी पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देने वाली स्थिति कही जाएगी। घर परिवार अथवा रिश्तेदारी में कोई उत्सव या मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिसमें परिजनों के साथ भाग लेकर आप आनंद का अनुभव कर सकेंगे। पिछले समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। घर परिवार के लोगों पर कुछ खर्च करने के पश्चात आप संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वहीं गृहस्थ मामलों की बात करें तो इस मामले में भी सितंबर का महीना आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि चौथे भाव पर इस महीने लंबे समय तक किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, बल्कि आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति गृहस्थ जीवन में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकती है। इस मामले में आपके परिजन और आपके अन्य शुभचिंतक भी अच्छी भूमिका निभाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी भी गृहस्थ जीवन को आनंददायी बनाने में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। सारांश की पारिवारिक और गृहस्थ मामले में सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों को एवरेज से बेहतर यानी कि काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि सितंबर 2023 के महीने में यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में महीने के पहले पक्ष में सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाएं। प्रत्येक शनिवार को जटा वाले 4 सूखे नारियल बहते हुए शुद्ध जल में बहाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.